नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में जानेंगे। अगर एक तरह से देखा जाए तो यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यात्रा हमारे लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे एक तालाब से नदी में छलांग लगाना और नदी से किसी बड़े समुद्र में छलांग लगाना। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग अपने घर, शहर व राज्य को छोड़कर किसी अन्य शहर व राज्य में जाते हैं तो हमें वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने व सीखने के लिए मिलता है। जैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर हमारे आय का स्रोत कृषि है तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि समुद्र के तट पे बसी हैं, तो वहाँ उनकी आय का स्रोत नमक की खेती हो सकती है। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पे मिट्टी है तो कहीं पे रेत, कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे बंजर ज़मीन है। तो अलग अलग ज़मीन, अलग अलग सतह होने के कारणवश लोगों के आय के स्रोत भी अलग अलग हैं। ठीक इसी कारणवश लोगों के पहनावे, खान पीन व बोली भाषा भी अलग अलग है। जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे उनकी बोली भाषा, खान पीन व रीति रिवाज को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने व समझने के लिए मिलता है। और यात्रा से हमें वह पहाड़ भी देखने के लिए मिलते हैं, वह रेत भी देखने के लिए मिलती है, वो बंजर ज़मीन भी देखने के लिए मिलती है। तो हमें जैसे कि उनके बारे में पता चलता है। जैसे आज हम लोग अगर एक फ्लैट सरफेस पे हैं, नदी के तट के पास है, तो हमारे लिए पानी ईज़िली अवेलेबल है। तो कई जो व्यक्ति रेत के पास रह रहे हैं, रेगिस्तान साइड में रह रहे हैं, तो उनको पानी के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ पे ईज़िली कोई चीज़ें मिल नहीं पाती है। तो हम लोग उनके श्रम को जब देखते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम लोग जिस लाइफ में वह आज लाइफ बहुत बेस्ट है। और बहुत लोग इससे भी कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत लोग जो समुद्र के पास है और उनके पास जाकर समुद्र के पास है, बहुत लोग नदी के पास है। जब हम लोग उनके बारे में सुनते हैं, वह लोग अपनी बात बताते हैं कि एक समय आया था जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई थी और सब कुछ डूब गया। फिर उन्होंने मेहनत किया, फिर कोशिश किया, फिर उन्होंने एक अपना घर बनाया। तो हम लोग उनके जब बात को सुनते हैं, उनके स्ट्रगल लाइफ को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, जीवन उतने चुनौतीपूर्ण है जितनी हम समझे। जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर हम लोग अपने एक छोटी समस्या को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज कर कर जीवन को आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे मैंने भी ट्रैवलिंग किया था, काफ़ी कुछ हमने भी देखा सीखा। जैसे वैष्णो देवी गए थे, वहाँ पे हम लोग पहाड़ चढ़े थे। फिर तो वहाँ पे जैसे हम लोग देखने के लिए मिला कि वहाँ पे एक धाम है, तो वहाँ पे लोगों के आय का स्रोत, जैसे बहुत लोग वहाँ पे काफ़ी दूरी किलोमीटर्स चढ़नी होती है। जैसे अप्रॉक्स आई थिंक 20-20 किलोमीटर के आसपास है, एक्यूरेट मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इसी के आसपास है। तो वहाँ पे बहुत लोगों के आय का स्रोत वह बॉडी मसाजर था। तो जैसे एक टेबल टाइप में था, तो वहाँ पे अगर आप बैठ गए तो उसके अंदर मशीन फिट रहती थी, तो वो मसाज करता था। तो लोगों के आय का स्रोत वो हो गया। बहुत लोग थे वहाँ पे, डंडा जो रहता है पकड़ के चलने के लिए, वो सेल करते थे, तो उनके आय का स्रोत वो हो गया। और बहुत से वहाँ पे जो पूजा पाठ के सामान है वो बेचते थे, तो उनकी आय का स्रोत वो होता। और बहुत सी दुकानें ऐसे थी जो कि कश्मीर में होने के कारण, बस जैसे वहाँ की जैसे अखरोट है और काजू, जो चीज़ वहाँ पे होती है, मेवा मसाला, मेवा की, तो उनकी आय का स्रोत हुआ था। वो लोग वह सेल करते थे और उनकी आय का स्रोत हुआ था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान होने के कारणवश, अलग अलग खेती होने के कारणवश लोगों की आय के स्रोत अलग अलग है। तो हम लोग को वो भी काफ़ी कुछ देखने व सीखने व समझने का उससे मिला। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग ट्रैवलिंग करते भी हैं तो हम लोग के जो खर्चे हैं वो मेजर तीन चीज़ों में आते हैं। जैसे हमारा खाने में जो खर्चा आएगा, खाने पीने में। दूसरा, ट्रैवलिंग जो यात्रा हम करें, जो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस कवर करने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। और जो तीसरा खर्चा है वो स्टे का खर्चा आता है, कि कहीं अगर हम लोग रात को रुकते हैं तो वहाँ का वो स्टे का खर्चा आता है।
अगर हम लोग अगर एक तरह से देखें, अगर हम लोग पूरे भारत को सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा एक दिन का खर्चा लगभग 700 से 800 रुपये आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने वो किया। मतलब अगर पूरे भारत को बिना लग्जरियसनेस, मतलब लोकल्स ट्रेन में और स्ट्रीट फूड खाकर और कहीं दुकान पे किसी मतलब आर ओ वाटर ना खरीद के 20 रुपये वाला पानी, अगर हम लोग वहाँ का पानी यूज करते हैं, कहीं कहीं पानी भी खरीद लेते हैं, तो अगर ऐसे हम लोग खर्चे कुछ ऐसे पानी का खर्चा काट के बचाते हैं, अगर ऐसे ऐसे खर्चे बचाते हैं तो हमारा सफिशियंट है, हमारा 700 से 800 के अंदर ही आ जाएगा एक दिन का खर्चा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग पूरे अगर भारत को घूम लें तो हमें काफ़ी कुछ सीखने व समझने का मौका मिलेगा और हम वह नहीं रह जाएंगे जो यात्रा करने से पहले थे। हमारे में काफ़ी बदलाव आ जाएंगी, काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे हम लोग, और हमारे सोचने समझने की बौद्धिक शक्ति भी काफ़ी विकसित कर चुकी होगी। तो आप लोग भी यात्रा के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और आज मेरा टॉपिक यात्रा पे था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।